जय सिया राम। तो जैसे आजकल हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को भक्तों की निष्ठा के बारे में अलग अलग चरित्र श्रवण करवा रहे हैं। किसी की संत भगवान में निष्ठा, किसी की प्रसाद में निष्ठा। तो ऐसे ही आज जो चरित्र है उनकी संत वेश में, तिलक कंठी में अपार निष्ठा थी। वैष्णवों के प्रति, तिलकधारी कंठीधारी वैष्णवों के प्रति अगाध निष्ठा थी जिनकी। तो ऐसे भक्त हुए श्री लालाचार्य जी। श्री लालाचार्य जी जगत गुरु स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे और उनके दामाद भी थे। श्री रामानुजाचार्य जी की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ था। तो जब लालाचार्य जी की दीक्षा हुई श्री रामानुजाचार्य जी से, जो स्वयं शेष के अवतार हैं, लक्ष्मण जी के अवतार, शेष नारायण के अवतार माने जाते हैं, तो जब इनकी उनसे दीक्षा संस्कार हुआ, तब दीक्षा के बाद लालाचार्य जी ने श्री स्वामी जी से शिक्षा के लिए प्रार्थना की। तो अब रामानुजाचार्य जी ने कहा कि सर्वप्रथम उपदेश यही है कि वैष्णवों के चरणों में खूब प्रीति रखना। तो अब उन्होंने पूछा कि कैसी प्रीति रखी जाए वैष्णवों के चरणों में, कृपा कर इसका भी तो मार्गदर्शन कीजिए। तब तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि संतों में भगवान से भी बढ़कर भाव रखना। जैसे कि मानस जी में भी लिखा गया है, मोते संत अधिक करी लेखा, राम से अधिक राम कर दासा। तो वैसा ही भाव तुम्हें भी रखना है, भगवान से बढ़कर संतों को मानना है। तब तो श्री लालाचार्य जी ने विचार किया कि यदि मैं अभी ये स्वीकार कर लूं और ऐसा निर्वाह नहीं कर पाऊं तो बड़ा अपराध बन जाएगा। गुरुदेव से असत्य नहीं कहना चाहिए। तो उन्होंने निवेदन किया कि भगवान, ये भाव होना तो बहुत मुश्किल है, मैं भगवान जी से अधिक तो किसी को नहीं मान सकता। तो अच्छा, फिर उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, यदि भगवान से अधिक नहीं मान सकते तो भगवान के समान ही मान लेना। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। तब तो श्री लालाचार्य जी ने कहा, नहीं नहीं भगवान, मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, भगवान जी के समान भी नहीं मान पाऊंगा संतों को। तो अब जब ये भी अस्वीकार कर दिया, तब उन्होंने कहा, अच्छा, हमारे समान सब संतों को मान लेना, गुरु में तो निष्ठा है ना, तो गुरुदेव के समान ही सब संतों को मानना, संत सबे गुरुदेव है। तो इसी भाव का अनुसरण कर लेना, सबको गुरु समान मानना और खूब सम्मान करना। लेकिन अब तो लालाचार्य जी ने चरणों में निवेदन किया, नहीं नहीं भगवान, आपके जैसा कैसे मान लूंगा, आप तो मेरे गुरुदेव हैं, आप तो सबसे ऊंचे स्थान पर हैं, तो सब संतों को आपके समान कैसे मान सकता हूँ, हमसे नहीं हो पाएगा। तब तो लालाचार्य जी की इन भोली बातों पे रामानुजाचार्य जी मुस्कुरा दिए और कहा, ठीक है, यदि ये भी नहीं कर सकते तो अब सभी वैष्णवों को, संतों को अपने बड़े भाई के समान मानना, इतना तो कर पाओगे ना। तब तो लालाचार्य जी मुस्कुराए और कहा, हाँ हाँ भगवान, अवश्य, सभी को अपने बड़े भाई के समान आदर दूंगा, सबका ध्यान रखूंगा, खूब सम्मान करूंगा सबका। तब तो वे बहुत प्रसन्न और जीवन पर्यंत इस निष्ठा का खूब प्रेम से पालन भी किया, ये भाव को अंगीकार भी किया। अब वे दक्षिण देश में रहते थे, जहाँ जाति पाति का बहुत विचार किया जाता था, परंतु श्री लालाचार्य जी इन सब भेदभावों को भुलाकर वैष्णव मात्र की बंधु बुद्धि से ही सेवा करते थे कि ये मेरे भाई हैं। तो इसी भाव से सबकी सेवा करते थे। वे बिल्कुल जाति पाति किसी को नहीं मानते थे और सब जगह इस व्यवहार के कारण तो बहुत हंसी भी होती थी इनकी, क्योंकि वहाँ तो बहुत विचार जाति पाति का, लेकिन इनके मन में एक ही भाव, जाति ना पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। गुरुदेव ने कहा है, सब मेरे भाई हैं, साधुओं की कोई जाति पाति नहीं होती, सब वैष्णव अच्युत गोत्रीय होते हैं, क्योंकि भगवान जी का गोत्र अच्युत है, तो हम सब वैष्णव अच्युत हैं, तो सब मेरे भाई बंधु हैं। वे केवल इसी धारणा पे रहते, कोई कितना ही मजाक बनाए, हंसी उड़ाई, ने कोई मतलब नहीं पड़ता सब। और इनके भावों की तो प्रसिद्धि हो गई थी कि इनके क्या भाव है, सभी मजाक उड़ाते थे। अब तो एक समय की बात,
एक बार इनकी धर्म पत्नी वे कावेरी जी के तट पे गई जल भरने। जैसे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में गंगा जल की बहुत इम्पोर्टेंस है, उनका बहुत महत्व है, पूजनीय है, माँ है, वैसे ही साउथ में, दक्षिण भारत में कावेरी जी की बहुत महत्वता है। पूजा कार्य में और हर चीज़ में वहीं उन्हीं जल का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे ही अब वे पूजन आदि के लिए कावेरी जी का जल लेने गई। वहाँ पे और भी औरतें थी जो जल भरने आई हुई थी। तभी उन सब ने देखा कि कोई एक शव बहता हुआ आ रहा है और उसी तट पे आकर लग गया। अब देखा गया तो उसके कंठ में माला, तुलसी कंठी। अब तो सब स्त्रियों ने लालाचार्य जी की पत्नी का बहुत मजाक उड़ाया और व्यंग करा, उन पे कहा, तेरो देवर आवत बहतो, देखत सबे को नहीं कहतो। अरे उन सब ने मजाक बनाया, सब जानते थे लालाचार्य जी के भाव को, तो कहा, देखो देखो तुम्हारा देवर बहता हुआ आ रहा है। क्योंकि वे शव वैष्णव था। अब पानी में, जल में तिलक तो मिट गया था, लेकिन गले में तुलसी कंठी थी। एक वैष्णव के गले में सदैव तुलसी कंठी होती ही है। तो उसी से उन सब ने समझ लिया कि ये वैष्णव है और इसीलिए लालाचार्य जी की पत्नी को कहा कि आपका ही कोई देवर या जेठ होगा। तुम्हारे पति तो यही कहते हैं ना सब वैष्णवों को कि मेरे भाई हैं, तो जाओ बताओ अपने पति को कि तुम्हारे देवर या जेठ कोई बहते हुए आ रहे हैं, उठा लेंगे इन्हें। अब तो ये बात लालाचार्य जी की पत्नी को बहुत चुभी, बहुत दुख हुआ इस व्यंग से। रोती हुई आई घर पे। जब लालाचार्य जी ने पूछा तो बहुत रोई, कहा कि सब हमारा व्यंग करते हैं, बहुत हंसी करते हैं, हमसे सहन नहीं होता अब ये सब। लालाचार्य जी ने पूछा कि हुआ क्या, लेकिन ये तो बताओ, क्यों इतनी दुखी हो। तब तो उन्होंने कहा, कावेरी एक मृतक लखी, देवर मोर बनाए, कियो सकल हासी तिया, यह दुख सयो न जाए। अब उन्होंने बताया कि कावेरी जी पे एक वैष्णव का शव बहता हुआ आया और सब ने उसे मेरा देवर कह दिया और इतनी हंसी की मुझसे सहा नहीं जाता। ये सुन के लालाचार्य जी तो मुस्कुराए और कहा कि अरे ये तो प्रसन्नता की बात है ना कि सबको पता चल गया कि सब वैष्णव हमारे भाई बंधु हैं, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, ये तो सत्य ही है ना, इसमें असत्य तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। तब तो लालाचार्य जी ने अपनी पत्नी को ये बात समझाई और स्वयं आए नदी के तट पे। देखा किसी वैष्णव का शव है। पहले तो मन में भारी दुख कि अरे ये तो हमारे भाई बंधु ही हैं, कैसे मर गए, क्या हो गया, शव बहता हुआ आ रहा है। लेकिन दूसरे ही क्षण मन में प्रसन्नता। वैष्णव के देह त्यागने पे दुखी नहीं हुआ जाता, क्योंकि जा मरने से जग डरे, सा मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। वैष्णवों का ये कहना है कि मरने से सब डरते हैं, लेकिन हमारे मन में तो आनंद है मरने को लेकर भी। क्यों? क्योंकि कब मरी हो कब बेटी हो, पूर्ण परमानंद, कब मरे और कब जाके अपने ठाकुर जी के धाम को जाए, उनके दर्शन पाए, उनसे भेंट करें। तो मरना भी तो एक आनंद का विषय है, ठाकुर जी की प्राप्ति का विषय है। हमें कौन सा स्वर्ग और नर्क जाना है जो हम डरें। स्वर्ग नर्क वे दोनों तो होटल के समान है कि जहाँ पैसे दो और जितने पैसे दोगे उतनी सुविधाएं मिलेंगी, उतने दिन वहाँ रहेंगे। जितना पुण्य होगा उतने दिन स्वर्ग में रहोगे, जितने पाप होंगे उतने दिन नर्क में रहोगे। जब वे खत्म हो जाएंगे तो वापस जरा धाम पे आना पड़ेगा। लेकिन हमारा घर, हमारा धाम, ये तो है साकेत लोक, गोलोक, वैकुंठ लोक, जिसकी जैसी उपासना। राम जी वाले साकेत लोक में जाएंगे, हमारा घर तो वो है। कृष्ण जी के उपासक वे गोलोक जाएंगे, उनका वे घर है। और श्री लक्ष्मी नारायण जी के उपासक बैकुंठ धाम जाएंगे। ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन भाव वाइज थोड़ा बहुत चेंज हम कह सकते हैं। तो इसीलिए ही अब लालाचार्य जी ने विचार किया कि ये तो वैष्णव है, तुलसी जी कंठ में है। तुलसी जी कंठ में हो तो कोई भी हो, चाहे भजन करता हो ना करता हो, पापी हो दुष्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर तुलसी जी से संपर्क हो गया ना तो ठाकुर जी के पास ही जाएंगे। तुलसी जी की इतनी महिमा है। वैष्णव है तो ठाकुर जी के पास उनके दर्शन करने को ही गए होंगे। ये सुन के तो लालाचार्य जी अति आनंदित। अब तो
पूरा उनका संस्कार आदि किया जैसे वैष्णवों का होना चाहिए। 13वीं के दिन अब धूमधाम से महोत्सव किया गया। अब रोना पीटना नहीं होता, ना दुख मनाना होता है वैष्णवों के मृत्यु पे। तो विमान सज के जाता है, ठाकुर जी की प्रसादी माला आती है, रज लगाई जाती है, चंदन का तिलक होता है, तो खूब अपने श्रृंगार अपने वही वैष्णव भेष में सज कर जाते हैं ठाकुर जी के पास। तो यही सब किया गया, खूब रज दी गई, तिलक लगाया गया, कंठी दी गई, वस्त्र पहनाए गए और विदाई की गई अब उनकी। और उसके बाद महोत्सव होता है, बढ़िया भंडारा होता है, सबका उत्सव होता है क्योंकि ठाकुर जी से भेंट हुई है आज उनकी। तो वैसे ही अब लालाचार्य जी ने खूब सब किया और 13वीं के दिन धूमधाम से महोत्सव किया, भंडारा किया, सबको, पूरे गांव वालों सबको, ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा गया। अब तो सबने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन सबको पता ना चले कि भंडारा है किस चीज का। तब तक तो वे बड़े आनंदित थे कि अरे वाह, आज तो बढ़िया बढ़िया चीज पाने को मिलेगी, खुशबू आ रही है, मालपुआ आदि सब कुछ है, बहुत प्रसन्न। तब तो किसी ने आके बताया कि तुम इतने प्रसन्न तो हो रहे हो, पता भी है ये भंडारा है किस लिए? उन्होंने कहा अरे होगा कुछ, भागवत जी पूरी हुई होगी या रामायण का पाठ हुआ होगा या कोई कथा वधा हुई होगी, इसलिए भंडारा हो रहा होगा। लेकिन तब तो किसी ने बताया कि ये इन सब का भंडारा नहीं है, ये तो 13वीं का भोजन है। और वो भी किसकी 13वीं? जिसकी जाति पाति कुछ नहीं पता, अज्ञात शव बहता हुआ आ रहा था और ये अपने घर ले आए उसे। बताओ कैसा है ये लालाचार्य। सब तो शव को अपने घर से बाहर निकाले, चाहे कोई कितना ही प्रियजन हो, तुरंत जल्दी रहती है कि शव को तो जल्दी से जल्दी बाहर निकालो, और ये शव को घर में ले आया। ऐसा है ये, जाने कौन था, किसका शव था, कैसे मृत्यु हुई थी उसकी, आत्महत्या ही की कि किसी ने मार डाला, हुआ क्या था, कुछ भी तो नहीं पता। ये अपना सगा संबंधी समझ के घर ले आया, इतना भ्रष्ट हो गया है। अब तो ये सुन के सब ब्राह्मण हैरान कि ये क्या हुआ। अब तो सब जगह चर्चा और निश्चय किया गया कि इसके घर तो कोई नहीं जाएंगे भंडारा पाने। बताओ ऐसे कैसे किसी का भी भोजन पाले हम, ना जाति का पता ना बिरादरी का पता, भंडारे पाने चले जाएं। सब ने मना कर दिया कि कोई नहीं जाएगा। और यहाँ लालाचार्य जी तो पूरी तैयारी करके बैठे, सब भोजन आदि तैयार, इंतजार कर रहे हैं ब्राह्मण आए जी में, लेकिन कोई आए ही ना। सेवकों को भेजा कि उन ब्राह्मणों को पता करो कि कहाँ गए, क्यों नहीं आए। तब तो सेवक द्वारा पता चला कि सब ब्राह्मणों ने एका कर लिया है, कोई नहीं आएगा यहाँ भोजन पाने, क्योंकि सबको लगता है कि जाने कौन से गोत्र का है, क्या जाति पाती है, ऐसे कैसे पाले इसका। तो लालाचार्य जी को बहुत दुख हुआ कि अरे वैष्णव था वो, अब वैष्णव का उत्सव होए तो ठाकुर जी को प्रसाद, उनको भोग लगा के प्रसाद दिया जाए। तो ये तो प्रसाद था, वैष्णव के उत्सव का प्रसाद था, जिसकी तो अपार महिमा कही गई है। ब्राह्मणों ने ये नहीं जानी। अब क्या करें, कैसे उत्सव पूरा हो, इतना सारा भोजन बन गया, क्या होगा। अब बहुत दुखी हुए, आए अपने गुरुदेव के पास, श्री रामानुजाचार्य जी के पास, उनके चरणों में अब निवेदन किया, प्रणाम किया और सब बात बताई कि भगवान आपने जैसे निष्ठा का पालन करने को कहा वैसा हमने किया। एक शव आया, वैष्णव थे, हमारे ही भाई बंधु थे, तो हमने पूरे संस्कार किए और आज महाभोज था, उत्सव था उनका, लेकिन सबने आने से मना कर दिया ब्राह्मणों ने। अब उत्सव कैसे पूरा होगा, क्या करें हम। तब तो आचार्य जी ने कहा तुम निश्चिंत रहो, वे दरिद्र हैं, अभागे हैं ब्राह्मण, जो भगवत प्रसाद की, वैष्णव के उत्सव के प्रसाद की महिमा नहीं जानते। तुम चिंता ना करो, जो भक्त प्रसाद की महिमा को जानते हैं वे ही तुम्हें सुख प्रदान करने शीघ्र आएंगे। तुम निश्चिंत होकर घर पे जाओ और तैयारी करो। और इतना कहकर अब रामानुजाचार्य जी ने आकाश की ओर देखा, ठाकुर जी से प्रार्थना की कि भगवान यहाँ के लोग भगवत प्रसाद की महिमा नहीं जानते, वैष्णव के उत्सव के प्रसाद की महिमा नहीं जानते। अब आप देखें, आप भेजे अपने पार्षदों को जो इनकी महिमा जानते हैं। आज उत्सव है वैष्णव का, पूरा होना चाहिए। अब ये तो वैसे भी स्वयं शेष नारायण के अवतार हैं,
ठाकुर जी कैसे न माने इनकी बात। और उत्सव भी वैष्णव का, पवाने वाले भी वैष्णव, कैसे न आए। तो आज तो भगवान जी ने अपने दिव्य पार्षदों को बुलाया और हंस के कहा, आज मृत्युलोक से आप सबके लिए निमंत्रण आया है प्रसाद पाने का, तो आप लोगों को वहां जाना पड़ेगा। अब ये सुन के पार्षद तो बड़े हैरान, बड़ा कौतूहल हुआ उन्हें कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि बैकुंठ में बुलावा आया हो भोजन पाने का, प्रसाद पाने का, वो भी मृत्युलोक से। ये कौन है, ऐसे कौन से वैष्णव है जिनके यहाँ हमें जाना पड़ रहा है, जिनका न्योता स्वयं भगवान के पार्षदों को आया है। ऐसे भक्त के तो दर्शन हमें भी करने हैं, जिनका निमंत्रण बैकुंठ तक आता है। तो और स्वयं बैकुंठ नाथ लक्ष्मी नारायण जी हमसे निवेदन कर रहे हैं, हमें आज्ञा दे रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं हमसे कि उनका प्रसाद पाने जाना है तुम्हें। तब तो बहुत आनंदित और उत्सुकता बढ़ गई कि जल्दी से जाएं, दर्शन करें, ऐसे कौन से वैष्णव हैं वो। और ऐसे दिव्य प्रसाद का लोभ तो उन्हें भी, जब पहले कभी ये वैष्णव थे, मृत्युलोक पे थे, तब कभी ऐसा प्रसाद पाया था। उसके बाद दिव्य देह धारण करके तो वैकुंठवासी बन गए, उसके बाद कहाँ वैष्णवों के उत्सव का प्रसाद पाया होगा इन्होंने। तो अति व्याकुल तुरंत आए धरती लोक पे और ब्राह्मण का वेश बनाया, बहुत सुंदर पाग बांधी, हाथ में छड़ी लोटा आदि बहुत सुंदर वैष्णव वेश बनाया और सबको दिखाते हुए जा रहे हैं लालाचार्य जी के घर। अब तो गांव के सभी ब्राह्मण देखिए कि अरे ये कौन आए हैं, ये तो पहले कभी नहीं देखे, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण लग रहे हैं। अच्छा इन्हें बता दे क्या? फिर दूसरे ने कहा नहीं नहीं अभी मत बताओ, जाने दो इन्हें लालाचार्य के घर, जब वापस लौटेंगे ना तब हम इनकी खूब हंसी उड़ाएंगे कि पता है किसका भोजन पाके आए हो। तब इन्हें बताएंगे कि जिसका प्रसाद पाके आए हो उसकी तो जाति पाति का ही नहीं पता, भ्रष्ट हो गए तुम भी, अभी रहने दो, बाद में आनंद लेंगे इनके साथ। तब तो सब चुप रहे, केवल देखते रहे। और ये सब दिव्य पार्षद जो ब्राह्मण के स्वरूप में आए थे लालाचार्य जी के घर गए। अब तो लालाचार्य जी ने जब इन्हें देखा तो वे तो पहचान गए कि ये दिव्य पार्षद है लक्ष्मी नारायण जी के, ठाकुर जी के। आते ही झट पृथ्वी पर लूटकर साष्टांग प्रणाम किया, प्रार्थना की कि प्रभु आज तो आपने अपना दास जानकर बहुत कृपा की मुझ पे। सबको बिठाया गया, पंक्ति में खूब प्रेम से प्रसाद परोसा गया। सबने खूब सुंदर वर्णन करते हुए, तारीफ करते हुए भोजन प्रसाद पाया। ऐसा अलौकिक स्वाद तो कितने समय बाद मिला होगा, किसी वैष्णव के उत्सव का प्रसाद और किसी वैष्णव के घर में पाया हुआ प्रसाद, इसकी तो महिमा ही अलौकिक है। अब खूब प्रेम से तारीफ कर करके उन्होंने प्रसाद पाया, सबको खूब सुंदर भेंट पिटाई दी गई और सब जाने लगे। परंतु ठाकुर जी की लीला, आए तो सब पैदल थे गांव भर में से चलकर, परंतु जाते समय आंगन में आए और अब सब सोच ही रहे थे कि आने दो इन्हें, तब इनकी हंसी करेंगे। लेकिन सब पार्षद आंगन में से आकाश मार्ग होते हुए बैकुंठ गए, उड़कर बैकुंठ गए। अब तो सब ब्राह्मण बेचारे खड़े होकर देखते रह गए कि ये क्या हुआ। तब सबको समझ में आया कि ये तो अवश्य कोई दिव्य पुरुष थे। अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सारा अभिमान चला गया। तब कह रहे हाँ हाँ हमें तो लग ही रहा था, बहुत तेजस्वी थे। दूसरे ने कहा हाँ तभी इनकी परछाई नहीं पड़ रही थी धराधाम पे। तीसरा हाँ हाँ तभी इतनी धूप में पसीने नहीं आ रहे थे इन्हें। अब तो सबको याद आ रहा है, लेकिन तब कोई नहीं पहचान पाए। जब सबका अभिमान चला गया तो लालाचार्य जी के घर आए, प्रेम मगन हो गए। उनकी अब लालाचार्य की तरफ तो आंखें भी नहीं उठा के देख पाए। उनसे क्षमा याचना की गई, बहुत पश्चाताप हुआ उन्हें। शास्त्रों में वर्णन आया है शुद्ध अंतःकरण से किया गया पश्चाताप से तो बहुत बड़ा प्रायश्चित हो जाता है। तो ब्राह्मणों को तो पश्चाताप हुआ उनसे, जिसके कारण उनके समस्त पाप सब कल्मश नष्ट हो गए, हृदय शुद्ध हो गया। तो अब सब लालाचार्य जी के पास आए
उनसे निवेदन किया कि अब चाहे जैसे भी हो हम पे कृपा करो। उनके चरणों में लौटने लगे, उनसे क्षमा मांगने लगे। कहीं हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है जो हम नहीं समझ पाए आपकी महिमा को, वैष्णवों की महिमा को। अब कुछ भी कीजिए, हमें अपनी शरण में रख लीजिए, चाहे दंड दीजिए, चाहे क्षमा कीजिए, परंतु अपनी शरण में रख लीजिए। ब्राह्मण तो अब जो तब प्रसाद पाने को मना कर चुके थे, अब तो उनके आंगन में लौटने लगे, रज लगाने लगे। जो कर्ण पड़ गए थे झूठे पर शीत प्रसादी जो थी, वो कर्ण जो इधर उधर गिर गए थे, सब वो बीन बीन कर पाने लगे कि ये भगवत पार्षदों का प्रसादी अमृत है, और लालाचार्य जी से निवेदन करने लगे। लेकिन अब लालाचार्य जी की दीनता, भक्तराज लालाचार्य जी ने कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा ना कीजिए। आप लोगों की कृपा से ही तो मुझे बैकुंठवासी पार्षदों का संग मिला है। यदि आप उस समय ऐसा सब नहीं करते तो ठाकुर जी के पार्षद कहाँ से आते। जैसा चतुर्भुज रूप शास्त्रों में वर्णन है ना, वैसे ही दर्शन हुए मुझे इनके। तब तो ब्राह्मण कहने लगे, नहीं नहीं भगवान, आप हमारी हंसी ना कीजिए, हमें अपना दास बना लीजिए। अब बस यही अभिलाषा है, कृपा कीजिए हम पे। तब लालाचार्य जी ने सबको वैष्णवी दीक्षा प्रदान की। बेशक ब्राह्मणों ने कोप करना चाहते थे, वे चाहते थे सब जगह लालाचार्य जी की हंसी हो जाए, उनका अपमान हो जाए, अनभल करना चाहा, परंतु लालाचार्य जी ने उन्हें कृपा ही माना। ये साधु स्वभाव होता है। दोष युक्त पुरुष में भी वे दोष नहीं देखते, उसमें भी गुण ढूंढ ही लेते हैं। तो ऐसे ही लालाचार्य जी ने भी किया, उन लोगों में भी गुण ढूंढ लिए कि आपके कारण ही हमें ठाकुर जी के पार्षदों के दर्शन हुए। तो ऐसा सुंदर चरित्र था श्री लालाचार्य जी का। तो आज ठाकुर जी के इन लाडले प्यारे भक्त श्री लालाचार्य जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य भक्त की कथा श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।